फ्रॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और चूंकि फ्रॉग इस बार ऐड हुआ है तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% है कि फ्रॉग से क्वेश्चन आएगा। अब कितने आएंगे और कैसे आएगा ये बात की जंग है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। चलो भाई, फ्रॉग, फ्रॉग माने कछुआ, नहीं मेढक। क्या होता है ये फ्रॉग माने? मेढक होता है। कह रहे इतना पता है, सही, चलो कम से कम इतना तो पता है। देखो बेटा, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो जो फ्रॉग है उसका किंगडम कौन सा है? किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम का मेंबर, ठीक है ना। अच्छा, फाइलम कौन सा है? फाइलम है कॉर्डेटा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। एम्फीबिया कर दो, चलो एम्फीबिया, ठीक है ना। एम्फीबिया, इसका क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। अगर इसका क्लास एम्फीबिया है तो कोई बात हो ना हो, लेकिन यहां पे एक बात जरूर हो जाती है कि इसके सवाल उठ जाते हैं हैबिटेट पे। हैबिटेट, अगर हम फ्रॉग के हैबिटेट की बात करें तो फ्रॉग का बताओ हैबिटेट कैसा होगा? ये लैंड पे भी पाया जाता है, और मैं तो कहता हूं कि लैंड पे ही पाया जाता है, लेकिन इसे वाटर रिक्वायर होता है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर किस चीज के लिए बताओ? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। इसे पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अब चूंकि ये समुद्र में तो पाया नहीं जाता, कभी देखा तुमने समुद्र के किनारे फ्रॉग तुम्हारे पास आया हो? नहीं। तो ये समुद्र में नहीं पाया जाता, तो जो जो यहाँ पे जो वाटर की नीड है ना यार, जो यहाँ पे वाटर है, जो यहाँ वाटर है वो कौन सा वाटर है बताओ? फ्रेश वाटर है। कौन सा वाटर है? फ्रेश वाटर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो यहाँ पे कौन सा वाटर है भैया? फ्रेश वाटर। और आगे बढ़ो, कुछ नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए इसकी। अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मल होते हैं। और पोइकिलोथर्मल का मतलब क्या होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। पोइकिलोथर्मल है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और पोइकिलोथर्मल या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल में खास बात यह है, दे डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। अच्छा बताओ, कौन कौन कांस्टेंट रख पाते हैं बताओ? बर्ड्स एंड मैमल्स। बाकी 99% जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? कौन से होते हैं? कॉनफॉर्मर्स। कौन से होते हैं? कन्फॉर्मर्स नहीं, कॉनफॉर्मर्स, ठीक है ना। कौन से होते हैं? कॉनफॉर्मर्स। और सभी प्लांट कैसे होते हैं? कॉनफॉर्मर्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, इसलिए कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, आपने एक चीज और गौर की होगी, हमेशा आपने एक चीज गौर की होगी कि हमेशा जो आपको ये फ्रॉग वगैरह दिखे होंगे, कहते हैं साहब बरसात में मेढक टरटराने लगे, ऐसे बोलते हैं ना, बरसात में ही तुम्हें मेढक दिखते हैं, ठीक है ना। तो दे अपीयर इन रेनी सीजन। तो ये कहां पे अपेयर होते हैं? रेनी सीजन पे अपेयर होते हैं। तो जब यार ये रेनी सीजन में अपेयर है, इसका मतलब क्या है कि सर्दी और गर्मी में कहां जाते हैं? कभी तुमने सोचा? पानी में चले जाते हैं, और ताकि सर्दी लगे, जम जाए बिल्कुल। कहां जाते हैं सर्दी और गर्मी में? सर्दी और गर्मी में, सुनो सुनो सुनो, एक्सट्रीम कोल्ड में
और एक्सट्रीम हॉट में ये क्या काम करते हैं, ये समर और विंटर स्लीप में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? समर और विंटर स्लीप में चले जाते हैं। मैंने तुमसे बताया था कि अगर हम कोल्ड में, हम लोग कोल्ड में क्या करते हैं, कांपते हैं, हाइबर। तो सुनो, कोल्ड में कैसा होगा बताओ, हाइबरनेशन। जो विंटर स्लीप होती है उसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। तो यहां पे जाते हैं ये हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में। और जो समर स्लीप होती है उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। तो समर स्लीप में कहां जाते हैं बताओ, एस्टिवेशन में। ये देखो एक नॉर्मल पॉइंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए, कुछ भी बाहर से नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बस ऐसा हो कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना यार। तो यार देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेनी सीजन में अपेयर होते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड हो और एक्सट्रीम हॉट हो तो क्या चले जाते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। कहां? अपने घर में, झोपड़ी में, कहां पे समर स्लीप विंटर स्लीप कहां लेते हैं, गोवा में, कहां पे, इन बरूज, ठीक है ना। ये गड्ढों में जाके क्या करते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप लेते हैं। कहां पे, गड्ढों, ठीक है ना। तो वहां पे समर स्लीप विंटर स्लीप लेते हैं, ये रेनी सीजन में आपको दिखाई देते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ो, इतनी बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत? कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, दिक्कत होगी कहां से, आओ जरा। दिक्कत तो होती है एनाटॉमी पढ़ने में, अभी आएगी एनाटॉमी तो पता चलेगा तुम्हें दिक्कत है कि नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि जो फ्रॉग की स्किन है, फ्रॉग की जो स्किन है वो कैसी होती है बताओ, मॉइस्ट होती, मॉइस्ट होती है। और कैसी होती है, स्लिपरी होती है। कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है। क्योंकि इनकी स्किन में क्या प्रेजेंट होती है, इनकी स्किन में क्या प्रेजेंट होती है, बिकॉज स्किन हैविंग व्हाट, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। तो जो म्यूकस ग्लैंड है ये म्यूकस सिक्रीट करती रहती है। तो इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट और स्लिपरी। सो मत, इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन होती है, राइट। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें, इनकी स्किन एक और काम करती है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। इनकी स्किन हेल्प करती है, हेल्प कर सकती है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में सिर्फ ऐसे समझ लो, कैसे करेगी, क्या करेगी, वो एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा मैं इसमें। किसमें हेल्प करती है, रेस्पायरेशन में। यानी कि इनकी स्किन से काम हो सकता है क्या, रेस्पायरेशन। और ऐसा रेस्पायरेशन जो स्किन के थ्रू हो उसे क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो इनकी स्किन एक तो रेस्पायरेशन कर सकती है और इनकी स्किन एक और काम करती है, दे एब्जॉर्ब वाटर। इनकी स्किन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, इनकी स्किन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। क्लियर। चलो अब धीरे धीरे हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी पे पढ़ रहे हैं। ये हमने जर्नल कैरेक्टर्स देखे, अब हम लोग कहां जा रहे हैं, हल्के हल्के इसकी मॉर्फोलॉजी पे जा रहे हैं। क्लियर, मॉर्फोलॉजी पे चलते हैं। अब देखो यार, मैं कोशिश करता हूं कि ढंग का डायग्राम बना दूं फ्रॉग का, और नहीं बने तो तुम लोग बना लेना, तुम लोग तो चित्रकार वैसे भी हो और तुम लोग चित्रकार नहीं हो। चलो पहली शुरुआत में टालने से हुई है, अब तुम समझ सकते हो कि डायग्राम कैसा बने। नो 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 नो, तुम लोगों के लिए कोई गलती नहीं हुई होगी, वो हमें मालूम है कौन सी गलती होगी उस टाइम। ये इसका कुछ पोलियो इसे फाइलेरियासिस हो गया भाई, इसकी शरीर छोटा है, इसे फाइलेरियासिस हो गया। कोई बात नहीं बेटा,
मैं ठीक किए देता हूं, अभी ठीक किए देता हूं। हाँ पता नोट करिए। अब ये मत कहना कि पोलियो हो गया, जो हो गया वो जाने उसकी किस्मत है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बन गया बेटा, इसी में खुश रहो। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी में बात करें बेटा, समरुद्दीन इधर देखो बेटा, उद्दीन इधर आओ, उद्दीनियों से मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, मोहब्बत है। ठीक है ना, आओ बेटा समरुद्दीन, आओ, इधर देखो, देखो बेटा लल्ला इधर, ये क्या है, ये फ्रॉग है। अगर हम लोग इसके फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात करें, आप जानते हो ना कि ये वाली सरफेस कौन सी है, बताओ कौन सी है, और ये वाली कौन सी है। तो ये वाली जो सरफेस, जो डॉर्सल सरफेस है इसकी, ये एक कलर की होती है, और वो कलर कौन सा होता है, ऑलिव ग्रीन। तो मैं कहता हूं तुमसे कि जो इसकी डॉर्सल डॉर्सल सरफेस है, जो इसकी डॉर्सल सरफेस है, वो कौन से कलर की होती है, ऑलिव ग्रीन। क्या होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। क्या होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। और इसके डॉर्सल सरफेस पे, इसकी डॉर्सल सरफेस पे इररेगुलर पैचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इररेगुलर पैचेस पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, बताओ बेटा, इररेगुलर पैचेस। क्या पाए जाते हैं, इररेगुलर पैचेस पाए जाते हैं इसकी डॉर्सल सरफेस पे। तो डॉर्सल स्किन कैसी है बताओ, ऑलिव ग्रीन कलर की, और क्या पाए जाते हैं, इररेगुलर पैचेस पाए जाते हैं डॉर्सल स्किन पे, राइट, ओके। अब देखो बेटा, इसकी जो वेंट्रल स्किन होती है, वेंट्रल मतलब तुम कभी देखो मेढक को उल्टा करके देखना, पता चलेगा तुम्हें। जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है, कैसी, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस जो होती है इसकी, इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, वो होती है पेल येलो कलर की। कैसे कलर की बताओ, पेल येलो कलर की होती है। ठीक, तो आपको क्या पता चला, इसका कलर। मैं देखो तुम्हें इस ये बायोलॉजी कि जब तुम क्लास में यहां बैठे हुए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहां पे याद करना है, यहां समझना भी है, यहां पे याद करना भी है, और तुम्हें या घर पे जाके क्या पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बस हल्के से एक बार नोट्स देख लो और एनसीईआरटी देख लो, बस और कुछ नहीं। इधर तो डॉर्सल सरफेस कैसी है बताओ, ऑलिव ग्रीन कलर की, इस पे रेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और वेंट्रल सरफेस कैसी है, पेल येलो कलर की है। क्लियर, अब सुनो, अब क्या क्या है इसमें खास, वो समझने की कोशिश करो। देखो भाई, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग, इसकी बॉडी सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होती है। मैंने तुम्हें बताया था जब मैं तुम्हें एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था कि जो एम्फीबियंस हैं उनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक, टेल। और टेल में कंडीशन होती है, टेल हो भी सकती है और टेल नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहां के केस में, अच्छा कहां पे किस में टेल होती है, सैलेमेंडर में। किस में टेल होती है, सैलेमेंडर में टेल होती है। यहां के केस में, यहां पे जो फ्रॉग है, इसकी बॉडी सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड है, और वो दो पार्ट्स बताओ कौन कौन से हैं, हेड एंड ट्रंक। तो जो इसकी बॉडी है, इसकी जो बॉडी है, इसके दो पार्ट हैं, एक है हेड, अरे थोड़ा सा नीचे कर दें इसे, हाँ, क्या है बताओ, एक है हेड, और एक क्या है बताओ, ट्रंक। एक क्या है बताओ, ट्रंक। एक है हेड और एक क्या है, ट्रंक। आ जाओ बेटा लल्ला, आओ इसे देखते हैं कैसा होता है। चलो अब देखो, मॉर्फोलॉजी में इसके पास में वन पेयर क्या होती हैं, आईज होती है। कैसी होती हैं, आई। बेटा देखो, इसके पास वन पेयर क्या है, आईज, ये है आंखें, ये है आंखें। और इसकी जो आईज होती हैं, ये जो आईज हैं वन पेयर, अब तुम सोच रहे हो यार पेयर में ही होंगी, लिख क्यों रहे हैं, हो सकता है तुम वहां बोर आ जाओ। तो इसकी आईज जो है वो कैसी होती है, वन पेयर होती है। और तुमने देखा होगा इसकी आंखें कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती है। और ऐसी बड़ी बड़ी आंखों को हम कहते हैं बल्जिंग आईज। क्या कहते हैं, इसकी आंखें कैसी होती हैं,
बल्जिंग आईज। इसकी आंखें कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं और बल्जिंग आईज होती हैं। आंखों के पीछे, आंखों के पीछे इनके पास होता है ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम होता है, जिसे कहते हैं टिम्पैनम। तुम्हारे पास भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अंदर, वो कान का पर्दा फट जाएगा, वो कान का पर्दा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये सब तो क्या है? ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन। इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें, इसकी जरूरत हमें नहीं थी, और ये नहीं होता तो गुरुजी नहीं मार पाते बचपन में पकड़ पकड़ के, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ किसके लिए बताओ? ताकि गुरुजी पकड़ के ग्रिप अच्छी बन सके, ठीक है ना। तो यहां पे बताओ क्या होती है? यहां पे होती है टिम्पैनम। क्या होती है? टिम्पैनम। क्या होती है? टिम्पैनम। तो ये है टिम्पैनम। और टिम्पैनम किसमें काम में करती है ये बताओ? ईयर की तरह काम करती है। ये किसकी तरह काम करती है? ईयर की तरह काम करती है। समझ में आया? 1 बाय 1 समझो, कोई दिक्कत नहीं, हल्के हल्के पढ़ रहे हैं, मजा आएगा, ठीक है ना। क्या है ये? टिम्पैनम, राइट। अब देखो यार, इसके कितने पैर हैं? 4, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा में क्या होता है? 4 पैर वाले। अरे सर जी, इसका मतलब तो सांप के पास पैर ही नहीं होते, तो वो टेट्रापोडा में आता ही नहीं है। और इंसान के पास तो 2 ही होते हैं, हम भी टेट्रापोडा में नहीं है। और मुर्गी 2 ही लेग पीस होते हैं, हम तो कह रहे थे 4 लेग पीस होते हैं, बिरयानी में 4 दिखाओ, लेकिन उनका 2 ही होते हैं। ये तो फिर टेट्रापोडा में नहीं आते बेटा, ये सब टेट्रापोडा में आते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि सांप के पैर एवोल्यूशन के दौरान क्या हो गए बताओ? एक्सटिंक्ट हो गए। हमने अपने 2 जो पैर थे, हमारे 4 पैर थे ना, 4 लिम्स हैं बेसिकली, पैर नहीं है, लिम्स। तो जो 4 लिम्स हैं उनमें हमने 2 लिम्स क्या किए बताओ? कांग्रेस को वोट देने के लिए, ठीक है ना। और 2 लिम्स में हमने क्या किया? हमने अपनी बॉडी का वेट बियर किया। और चिड़िया ने जो आगे वाले 2 लिम्स थे उनको क्या बना दिया? अपना विंग। और पीछे वाले क्या करने लगी? उससे चलने लगी। इनके पास भी भाई साहब क्या है? 4 पैर हैं, 4 लिम्स हैं, पैर नहीं 4 लिम्स हैं। पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो। तो इनके पास भी क्या है बताओ? 4 लिम्स, 2 आगे और 2 पीछे। जो ये वाले लिम्स हैं इन्हें हम कहते हैं बताओ? 4 लिम्स। क्या कहते हैं बताओ? 4 लिम्स कहते हैं। और इनको हम कहते हैं भाई हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। क्लियर? आप सुनते रहना, सुनते रहना। यह है 4 लिम्स और यह है हाइंड लिम्स। भाई साहब, अगर हम लोग बात करें कि जो इसके हाइंड लिम्फ होते हैं या इसके 4 लिम्फ होते हैं, पहली बात, इनके 4 और हाइंड लिम्फ में इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है बताओ? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इन मेम्ब्रेन की वजह से देखो, अच्छा एक काम करो, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो। हाँ बेटा, मिले? मिल गए कितने? 1000? फिर तुमने मतलब वही वाली बात कर दी। अरे यार, चलो खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मिले तो कुछ, तुम मिलना चाहिए, जाना कुछ नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है? मैं सही आ रहा हूँ? ठीक, पैनल सही आ रहा है? चलो ये काट देंगे। क्या हुआ? किस पे? नहीं दिख रहा सही? हाँ हाँ हाँ, हाथ में लगा। अब मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो बस फिर मैंने तुमसे क्या कहा? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारा दिखना। हमारा दिखना लोगों का जीना हराम कर देगा। चलो आओ, कोई बात नहीं, हमारा दिखना ज्यादा जरूरी है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखना चाहिए। इधर देखो बेटा, अपने ही हाथ देख लो, किसी और के नहीं। अपने हाथ देखो, अपने हाथ देखो। ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा खींच के देखो बढ़िया के तरीके से। अपने हाथ देखो बेटा, तो तुम्हें यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिखेगी। ये मेम्ब्रेन दिखेगी। इसे इमेजिन करो, ए ऋतिक, इसे इमेजिन करो कि ये मेम्ब्रेन थोड़ी ऊपर तक है। इसे इमेजिन करो तो ये मेम्ब्रेन कैसी ऊपर तक। अरे यार, क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट खेलने के वो पीछे जो ग्लव्स होते हैं, वो यहाँ पे इसके उसके बीच में क्या होती है? एक मेम्ब्रेन सी होती है, वैसा वैसा वैसा। तो इसके जो पैर होते हैं,
इनमें क्या होती है, इनमें डिजिट्स के बीच में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, और ऐसे पैर को हम कहते हैं वेब्स। क्या कहते हैं बताओ, वेब्स कहते हैं। तो बाबू ये क्या है बताओ, ये है वेब्स। ये क्या है बताओ, वेब्स। ये क्या है, वेब्स। और ये वेब्स किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ताकि ये तैर सके, क्योंकि इन्हें पानी में भी जाना है ना, बहुत बड़ा काम करने, ठीक है ना, तो ये तैर सके, इसलिए इनके पास क्या होते हैं बताओ, वेब्स होते हैं। इनके जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वेब्ड। अच्छा सुनो बाबू इधर, अब इसमें टेल तो है नहीं, इसमें टेल तो है नहीं, चलो ठीक। अब इसका जो फोर लिम्ब होता है, कौन सा लिम्ब, फोर लिम्ब, कौन सा लिम्ब, कौन सा लिम्ब, फोर लिम्ब। वो फोर लिम्ब तो मतलब आगे होता है, मैं तुमसे कह रहा हूं फोर लिम्ब होते हैं। क्या होते हैं, फोर लिम्ब। तो जो इसके फोर लिम्ब होते हैं उनमें 4 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती हैं, 4। 4 फिंगर होते हैं, हम वैसे कोई डिजिट इनको बोलते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्या होती है, 4 फिंगर्स होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 4 फिंगर्स होते हैं। तो 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स बोल दो, चलो हटाओ, क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। और देखो हाइंड लिम्फ में कितनी डिजिट्स होती हैं बताओ, 5 डिजिट्स होती हैं। हाइंड लिम्फ में कितनी डिजिट होती हैं, 5। गिनो, 1 2 3। पाई जाती है, फ्रॉक्स में क्या पाई जाती है, फ्रॉक्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि हम देख के बता सकते हैं कौन सा नर है और कौन सी मादा, मेल और फीमेल कौन सा है, ये हम देख के बता सकते हैं। और ये देख के कैसे बताएंगे बताओ, ये देख के बताने की जिम्मेदारी इनके कुछ स्ट्रक्चर्स की है। क्या बेटा, जो मेल होता है उसके 4 लिम्फ की जो इंडेक्स फिंगर होती है, 4 लिम्फ की जो इंडेक्स फिंगर होती है, वहां पे पैच पाए जाते हैं या पैड पाए जाते हैं, और उन पैड्स को बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी पैड। क्यों भैया कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से सुनो। देखो बेटा, इनका जब तुम रिप्रोडक्शन किसी भी, इनमें से पूरे जो हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, इसमें जो मेन खतरनाक चीज होती है वो होता है रिप्रोडक्शन। वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा टफ क्या होता है, रिप्रोडक्शन। कल हमने कॉकरोच का पढ़ा था, तो कॉकरोच का भी रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था वो भाई समझने में तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया वो भी मैंने पढ़ाया हो, खैर कोई बात नहीं। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये है फीमेल फ्रॉग। ये क्या है, फीमेल फ्रॉग। और ये क्या है बताओ, मेल फ्रॉग। मैटिंग के दौरान, सिद्धू मूसे वाला बेटा इधर देखो, हाँ, मैटिंग के दौरान, मैटिंग के दौरान ये मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर आता है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर आता है। और यहां पे इस मैटिंग पोजीशन में ये फीमेल फ्रॉग को क्या काम करता है, पकड़ता है, ठीक है ना। क्यों भैया पकड़ता है, मैटिंग करने के लिए। अरे और क्या, सुनो मेरी बात सुनो, क्योंकि फीमेल फ्रॉग क्या करती है, ओवा सिक्रीट करती है, ओवा बाहर निकालती है, और मेल फ्रॉग स्पर्म बाहर निकालता है। यहां पे पेनिस जैसा कुछ भी नहीं होता, यहां पे पेनिस जैसा कुछ नहीं होता, बस यहां पे इसलिए ऐसा होता है कि जो ओवा बाहर निकले हैं वो जल्दी से स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाएं। आप सोचो, समझो इस बात को, कि अगर ऊपर से स्पर्म सिक्रीट होगा और नीचे ओवा होंगे, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो सारी चीजें कहां जाएंगी, नीचे की तरफ, और ये कहां जाएगा, पानी की वजह से ऊपर की तरफ। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को जो बॉडी से बाहर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब कॉपुलेशन या मैटिंग होने वाली होती है तो उस समय फीमेल नीचे, मेल ऊपर, और क्योंकि स्किन कैसी है, स्लिपरी,
स्किन कैसी है? स्लिपरी। तो वो स्किन जो है वो स्लिप ना हो जाए, उसके लिए क्या करा जाता है? इसे ग्रिप बनाता है। ए यार, शादियों का सीजन चल रहा है ना, शादियों का सीजन चल रहा है, नहीं चल रहा? दावत खाने जा रहे होगे आजकल तो तुमने देखा होगा एक बहुत बड़ी और एक, अरे वो बड़ा बदतमीज होते हैं कैमरे वाले। आजकल एक चीज है, आजकल एक चीज है, वो जब दुल्हन आती है ना, वो गाना बजता है, वो शगुना वाला है ना, है? तो दूल्हा जो है वो उठ के खड़ा होता है, और उठ के खड़े होने के बाद में, उठ के खड़े होने के बाद में अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और हाथ आगे बढ़ाने के बाद में क्या पकड़ता है? फीमेल को पकड़ता है। बोलो यार, हाथ पकड़ता है उसका, या फीमेल हाथ पकड़ती है? मेल। और कैमरामैन उसको ऐसे करके 4-5 बार फोकस करता है ना, 4-5 बार फोकस करता है। बोलो यार, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, 4-5 बार फोकस करता है खतरनाक तरीके से। तो वहां पे भी आप देखो कि मेल ही पकड़ता है। तो जो ग्रिपिंग पावर है वो किसमें है? मेल में। किसमें है? मेल में। फीमेल के डिजिट के ऊपर कोई भी कॉपुलेटरी पैड नहीं होगा, लेकिन फीमेल के पास में कॉपुलेटरी पैड होगा। तो बताओ, हाँ, तो मेल के पास ही कह रहा हूं भाई मैं। तो यहां पे जो इसकी पहली वाली फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, यहां पे होते हैं कॉपुलेटरी पैड। और कॉपुलेटरी पैड किसमें होते हैं बताओ? किसमें होते हैं? मेल के केस में होते हैं, फीमेल के केस में नहीं होते। तो पहले आपको पता वजह मिल गई ना पहचानने की कि कॉपुलेटरी पैड अगर है तो क्या है बताओ? मेल, और नहीं है तो क्या है? फीमेल। तो इससे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म साबित हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ, क्या वेब सिर्फ फीमेल में होगा या मेल में होगा या सब में होगा? सब, दोनों में। कैसे होंगे? दोनों में। अब और आगे बढ़ो। हाँ, अब चलो समझो बात को। मैं तुमसे यहां पे ये कहना चाहता हूं कि मेल के केस में एक और चीज होती है जो तुम्हें सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म या फिर सेक्सुअली डायमॉर्फ करने का क्या करती है? मौका देती है। वो होती है बताओ, वोकल कॉर्ड। तुमने देखा होगा कि बरसात के मौसम में मेढक टरटराते हैं। अब इस सेंटेंस को ही देख लो, कभी तुमने सुना बरसात के मौसम में मेढकी टरटराती है? किसी के मुंह से सुना हो तुमने बरसात के मौसम में मेढकी टरटराती है? नहीं सुना ना तुमने, क्योंकि कारण है बेटा, मेढक के पास में ही क्या होती है? वोकल कॉर्ड होती है। तो टरटराने की इजाजत किसको है? मेढकी चुपचाप रहती है। मैं बता रहा हूं, मेढकी चुपचाप रहती है, लेकिन असलियत में तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं हो पाता। चलो, ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ इसी को ये सुविधा मिली हुई है। चलो खैर, हाउ लकी मेढक इज। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होती हैं वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पे क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती है। किसके केस में? मेल मेढक के केस में। तो ये है भैया वोकल कॉर्ड, ये है वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड किस में प्रेजेंट होती है बताओ? मेल में प्रेजेंट होती है। वोकल कॉर्ड किस में प्रेजेंट होती है? मेल में प्रेजेंट होती है। मैं एक बार बताओ, फ्रॉग की स्किन स्लिपरी होगी, मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट ग्लैंड की वजह से ऐसा हुआ? बोलो यार। अच्छा, उसकी डॉर्सल सरफेस किस कलर की होगी? ऑलिव ग्रीन। कैसे? ऑलिव ग्रीन। अच्छा, वेंट्रल सरफेस कैसी होगी? पेल। अच्छा बताओ, मैं कह रहा हूं कि बल्जिंग आईज पाई जा रही है किसमें? फ्रॉग में। बताओ, मेल में कि फीमेल में? बोलो। 4 हाथ पैर है, मेल फीमेल? अच्छा, आगे 4 डिजिट है, पीछे 5 डिजिट है, मेल में या फीमेल में? वेब्ड है, मेल में कि फीमेल में? दोनों में है कि नहीं है? अच्छा, मेल में टेल होती है, फीमेल में टेल होती है? नहीं। टेल होती है क्या इसमें? नहीं होती। बॉडी किस में डिवाइड है? हेड एंड ट्रंक में। हेड एंड ट्रंक में। अच्छा बताओ मुझे कि क्या इनकी स्किन 2 काम कर सकती है? क्या क्या? रेस्पिरेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो क्या फ्रॉग पानी पिएगा? बिस्लरी वाला, नल वाला? नहीं पिएगा। अच्छा बताओ, क्या इनके पास में कान नहीं होते? होते हैं। क्या होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, मेल और फीमेल को पहचानने को दिया तो पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी किसके केस में? मेल के केस में। अच्छा बताओ, आगे वाले में या पीछे वाले में? पहली फिंगर में? इसे को इंडेक्स फिंगर कहते हैं बेटा, इसको।
इसको इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, देहातियों इसे। चलो आगे बढ़ो, सुनो, नहीं देहात के लोग भी ये जानते हैं कि इंडेक्स फिंगर है, तो माफ करिए मुझे देहात के लोगों। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद में बताओ ये कॉपुलेटरी पैड होता है। अच्छा टरटराएगा कौन, मेढक की मेढकी, मेढक की मेढकी, मेढक। क्लियर। चलिए एक बार जल्दी से इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉग के जो लिम्स, क्या है लिम्स, ये क्या क्या काम, किस किस काम में आते हैं। देखो इनके पास वेब है, मतलब ये स्विम कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये वॉक कर सकते हैं, दूसरी बात क्या कर सकते हैं बताओ, स्विमिंग कर सकते हैं। फिर आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है लैपिंग, लैपिंग माने होता है जंप करना, लैपिंग माने होता है जंप करना। और ये क्या काम कर सकते हैं बताओ, स्विम कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, लैपिंग कर सकते हैं और बरोइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, बलोइंग कर सकते हैं, ठीक। बोरोइंग माने वो जो गड्ढे बना रहे थे ना, गड्ढे बना रहे थे किस चीज के लिए, हाइबरनेशन के लिए और एस्टिवेशन के लिए, तो वो गड्ढे बनाने का काम भी इनके क्या करते हैं, लिम्स करते हैं। एक और चीज समझने की कोशिश करो, आपको पता है कि इनके 4 लिम्ब होते हैं और हाइंड लिम्ब होते हैं, भाई देखो 4 लिम्ब और क्या है बताओ, हाइंड लिम्ब। अब आप सोच रहे होगे कि तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, कॉमन सेंस है कि इनके जो हाइंड लिम्फ होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लिखा है, वेरी गुड। इनके हाइंड लिम्फ होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग, और आगे वाले कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, आगे वाले कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और इनके पीछे वाले यानी कि जो हाइंड लिम्फ है वो मोर मस्कुलर, ज्यादा मस्कुलर, क्या है, ज्यादा मस्कुलर। तो इसीलिए मसल्स में, जहां मसल्स ज्यादा होंगे वहां पे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ज्यादा होगा। तो जब भी फ्रॉग जंप करता है तो वो किसके बलबूते पे जंप करता है बताओ अपने, हाइंड लिम्फ के बलबूते पे। किस पे, हाइंड लिम्फ के बलबूते पे जंप करता है। एक इनमें बेटा प्रॉपर्टी और पाई जाती है, वो बहुत ध्यान से सुनो, इनमें होती है बेटा कॉम्बो फ्लैग की प्रॉपर्टी। और कॉम्बो फ्लैग की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये अपने शिकारी से छुप सकते हैं, ये अपने शिकारी से क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं। कैसे, अपनी बॉडी का कलर बदल के, अपनी बॉडी का कलर बदल के। तो यहां पे ये क्या कर सकते हैं, ये प्रेडेटर से हाइड हो सकते हैं, कैसे, चेंजिंग बॉडी कलर, चेंजिंग बॉडी कलर। तो तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है कॉम्बो फ्लैग, कॉम्बो फ्लैग का मतलब होता है कि बॉडी कलर को चेंज करना। किसमें चेंज करना, आपके एनसीईआरटी मिमिक्री भी लिखती है, और मिमिक्री का मतलब होता है कि किसी की तरह कलर को कर लेना। देखो कॉम्बो फ्लैग का मतलब है छिपना, क्या करना, छिपना। कैसे छिप रहे हैं, कलर को बदल के छिप रहे हैं, लेकिन छिप जिसमें रहे हैं उसकी तरह हमारा कलर भी तो हो। घास में छुप रहे हैं तो कलर कैसा हो, घास की तरह हो जाए। तो इसने क्या किया, घास के कलर की मिमिक्री की, ठीक है ना। तो कॉम्बो फ्लैग एंड क्या कर सकते हैं, ये मिमिक्री कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो मिमिक्री है वो किसकी होगी बताओ, कलर की मिमिक्री होगी, घास नहीं बन जाएंगे ये, ठीक है ना। क्या होगे, कलर की मिमिक्री होगी। कैसे होगी, कलर की मिमिक्री होगी। क्या तुम्हें यहां तक बातें समझ में आ गई। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, इनमें वेब्ड होते हैं, स्विम कर सकते हैं, लैपिंग कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, हाइबरनेशन होता है, एस्टिवेशन होता है, रेनी सीजन में तुम्हें दिखते हैं। मेल के पास में वोकल कॉर्ड होती है, मेल के पास में कॉपुलेटरी पैड होते हैं, फीमेल के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, चलो अब हम लोग इसके एनाटॉमी वाले हिस्से पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिए, फ्रॉग, फ्रॉग के एनाटॉमी की बात करना, ओके। तो आप जानते हो कि हमें एनाटॉमी में बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, और इसका पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव
सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो तुम्हें पता होगा कि बचपन में, अब तो ये बात खत्म हो गई, गवर्नमेंट ने बड़ा इसमें प्रोटेस्ट वगैरह किया, मेनका गांधी ने इस चीज को खत्म करवा दिया। पहले फ्रॉग को काटा जाता था लैब में, ठीक? क्यों काटा जाता था फ्रॉग को लैब में? वो इसलिए काटा जाता था क्योंकि इनकी एनाटॉमी कुछ कुछ ह्यूमंस की तरह होती है। क्या होती है? ह्यूमंस की तरह होती है। तो वहां से एक बात हमको ये समझनी चाहिए कि जब तुम इनकी एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ कुछ ह्यूमन का आएगा। मतलब अगर तुम्हें वहां पे क्लियर है तो तुम यहाँ पे से आराम से अच्छे से पढ़ लोगे, राइट? चलो आइए बात करते हैं जरा। ओके, देखो यहाँ पे इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या है बताओ इसमें? एलिमेंट्री कैनाल, और यहां पे क्या होती है बताओ? ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स हैं वो काहे की ग्लैंड्स हैं? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है बताओ? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इनका जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करो। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कैसी होती है? शॉर्ट होती है, ठीक है ना? शॉर्ट होती है। बेसिकली इसको शॉर्ट को ना लिखकर हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पे दो पार्ट हैं, उनमें कुछ चेंजेस है। जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है? ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। माउथ के बाद में जहां पे खाना जाता है उसे कहते हैं फेरिंग्स। बोलो यार, फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में कहां पे खाना जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में। चूंकि इनके पास में नेक नहीं होती है, इनके पास में हेड के पास सीधे क्या होता है? एब्डोमेन वाला रीजन, ट्रंक वाला रीजन। तो इनकी ईसोफेगस क्या होती है? शॉर्ट होती है। तो पहली बात तो यहां पे नोट करने वाली ये हो गई कि ईसोफेगस इनकी कैसी होती है भैया? शॉर्ट होती है। पहली बात तो ये बात, ईसोफेगस कैसी होती है? शॉर्ट होती है। आगे बढ़ो। अब ईसोफेगस इसकी शॉर्ट है। ईसोफेगस कहां पे ओपन होती है? स्टमक में। कहां पे ओपन होती है? स्टमक में ओपन होती है। और स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं। पहली बात तो ये लिख लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी कैसी होती है? रिड्यूस्ड होती है। कैसी होती है? रिड्यूस्ड होती है। और कहा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि ये क्या है बताओ? कार्निवोर्स है। क्या है ये? कार्निवोर्स है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कार्निवोर्स हैं तो इनकी इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पापा आए जरूर जाओ, ठीक है ना? इनके स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये कैसी है? रिड्यूस, बिकॉज दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के इंटेस्टाइन कैसी होती है? स्मूथ, सॉरी स्मॉल। क्यों? ऐसा क्यों? एनसीईआरटी में लिखा है स्मॉल होती है, लेकिन क्यों तो बता सकता है? कि कार्निवोर्स की जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल क्यों है? क्या रीजन है? ओ अच्छा, इतनी शांति तो तुमने तब भी नहीं दिखाई जब तुम अभी मैं पढ़ा रहा था। जितने शांत अब तुम बैठ चुके। बताओ बताओ। हाँ, तुमने सोचा होगा डाइजेशन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। डाइजेशन इसीलिए खत्म किया क्योंकि तुम्हें जो डाइजेशन से जो जनरल क्वेश्चन पूछने हैं ना उन्हें, वो इसी के डाइजेशन से पूछ लेंगे तुमसे, ठीक है? इसलिए उन्होंने डाइजेशन वहां पे खत्म कर दिया और उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है, और इसलिए तुम्हें फ्रॉक चिपका दिया उन्होंने, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि वहां का डाइजेशन, यहाँ का डाइजेशन, जो उन्हें जर्नल क्वेश्चन पूछने हैं वो यहां से पूछ लेंगे,
ठीक, चलो बताओ, देखो एनिमल टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, एनिमल टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रहा है, मान लो एनिमल टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एनिमल का टिश्यू एनिमल में एब्जॉर्ब होगा, ये प्रोसेस में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे हमारा मेन एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किस वाले पार्ट में? बोलो बोलो बोलो, किस? जेजुनम वाले पार्ट में, ठीक है ना, किसमें? जेजुनम वाले पार्ट में, ठीक। कहीं कहीं लोग पढ़ते हैं भैया इलियम वाले पार्ट में। खैर, अगर यार स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्वाइल्ड है, ताकि खाना ज्यादा से ज्यादा समय तक वहां घूमता रहे, और खाना ज्यादा से ज्यादा समय तक जब वहां पे घूमता रहेगा तो खाना एब्जॉर्ब होता रहेगा। लेकिन चूंकि यहां पे एनिमल टिश्यू को एनिमल टिश्यू में एब्जॉर्ब करना है, तो बहुत देर तक खाने को रखने की या खाने को घुमाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए यहां पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है? क्योंकि एक तो ईसोफेगस शॉर्ट हो गई। क्यों शॉर्ट हो गई? क्योंकि नेक नहीं थी। दूसरी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट हो गई। क्यों शॉर्ट हो गई? क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं। अगर ये हार्बीवोर्स होते तो हार्बीवोर्स में क्या है? प्लांट टिश्यू को तोड़ने के लिए ज्यादा समय लगता है, और फिर एब्जॉर्ब करने के लिए भी ज्यादा समय लगता है। हमारे पास सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं है, हम लोग हायर मैमल है तब भी, ठीक है ना। तो इसीलिए इनके पास में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? रिड्यूस टाइप की है, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं। आपके एनसीईआरटी ने कार्निवोर लिख के छोड़ा, सरसर नहीं जाएगा, फिर तुम परेशान हो गए। चलो आगे बढ़ो। अब इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू दो पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके पार्ट हैं, एक है ड्यूडेनम, क्या है? ड्यूडेनम। और दूसरा वाला कौन सा पार्ट है बताओ? इलियम। दूसरा वाला कौन सा पार्ट है? इलियम। जेजुनम इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। अब देखो, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में बारी किसकी आती है बताओ? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही इन्होंने पार्ट का जिक्र किया है, वो है रेक्टम। किसका जिक्र किया है? रेक्टम। और उसके बाद में फिर यहां पे कौन सी ओपनिंग है? ओपनिंग है कौन सी? पोस्टीरियर। कौन सी ओपनिंग है? पोस्टीरियर। जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनस क्लोएका। क्या कहते हैं बताओ? क्लोएका। एनस नहीं होती है इनके पास, क्या है? क्लोएका। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, एनस नहीं है इनके पास, क्लोएका है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट थोड़ी ना है? कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बस एनस की जगह क्या है? क्लोएका। एनस की जगह क्या है? क्लोएका है। आओ मेरी बात समझो। देखो भैया, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में एंटीरियर ओपनिंग है, क्या है बताओ? माउथ। अच्छा एक चीज और रह गई, सॉरी 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 सॉरी, माउथ के बाद में यहाँ पे बक्कल कैविटी है दोस्त, ठीक है ना। माउथ के बाद में यहाँ पे क्या है? बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के बाद में क्या है बताओ? फेरिंक्स। बक्कल कैविटी के बाद में क्या है? फेरिंक्स। फिर है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है? रिड्यूस टाइप की, क्योंकि ये कैसे है? कार्निवोर्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम और इलियम। अब समझो आगे की बात है। देखो, बक्कल कैविटी में एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो होती है जुबान। बोलो जुबान केसरी। तो बक्कल कैविटी में एक बहुत बढ़िया चीज होती है बेटा, टंग। क्या होती है? टंग। और इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है बताओ? बाइलोब्ड। कैसी टंग है? बाइलोब्ड। तुमने देखा होगा ना, ये टंग निकालते हैं, बड़ी सी टंग निकालते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। तो इनकी टंग कैसी होती है बताओ? बाइलोब्ड टंग होती है। क्लियर? आ जाओ स्टमक में।
इनका जो स्टमक है उसमें म्यूकस ग्लैंड है। क्या है? म्यूकस ग्लैंड। या चलो म्यूकस ग्लैंड ना लिखना चाहो, चलो एक मिनट रुक जाओ, तो मैं थोड़ा सा यहां पे इंसानों का टच देते हैं। इनमें यहां पे है म्यूकोसा ग्लैंड, ठीक है ना? क्या है? म्यूकोसा ग्लैंड। कौन कौन से थे? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा और म्यूकोसा ग्लैंड, याद करो बेटा वो दिन, म्यूकोसा ग्लैंड स्टमक में हो गई थी क्या? म्यूकोसा कैसे हो गई थी स्टमक? ग्लैंडुलर। और ग्लैंडुलर हो गई थी तो उसने क्या सिक्रीट किया था बताओ? HCl। और क्या सिक्रीट किया था बताओ? प्रो एंजाइम्स। कौन सा? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। बोलो हाँ या ना? कौन सी ग्लैंड ने, कौन सी सेल्स ने? पेप्टिक सेल ने कि पैराइटस? भूलो मत बेटा ना, भूलो मत, यहां तो पूछ लेगा वो। हाँ, तो यहां पे कौन सी होती है? म्यूकोसा ग्लैंड होती है। अरे सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या बना देती है? ग्लैंड। अब उसके पास में दो सेल्स होते हैं, जो बोल रहा थप्पड़ मार दूंगा मैं। उसके पास में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल्स, और एक होते हैं बताओ पैराइटल सेल। पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल और पैराइटल सेल। बताओ पेप्टिक सेल क्या सिक्रीट करता है, पैराइटिक सेल क्या सिक्रीट करता है? अच्छा बताओ पेप्टिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ तो कोर्स में है ही नहीं अब तो कोर्स में है ही नहीं है ना? अब तो हम तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ क्या होता है? चीफ सेल। क्या होता है? चीफ सेल। इसका ऑक्जेंटिक सेल। अब ये कंफ्यूजन है, पेप्टिक देखो छोटा वर्ड है, चीफ भी छोटा वर्ड, पैराइटल बड़ा वर्ड है, ऑक्जेंटिक भी बड़ा वर्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती हैं? HCl। क्या सिक्रीट करते हैं? HCl, ठीक है ना? क्या सिक्रीट करते हैं? HCl। और HCl कैसा होता है? एसिडिक। अगर गिर जाएगा तो कहोगे ओ, क्या कहोगे? ओ। तो ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करती है? HCl, जिसे क्या कहते हैं बताओ? पैराइटल सेल। क्या कहते हैं? पैराइटल सेल। ओके जी, यहां पे मैं तुमसे कहता हूं कि ये म्यूकोसा ग्लैंड है, और म्यूकोसा ग्लैंड क्या बन गई है बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बन गई है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो तरह की सेल्स हैं, कौन कौन सी? पेप्टिक सेल और पैराइटल सेल। कौन सी सेल? पेप्टिक सेल और पैराइटल सेल। और बेटा इसे लिखते हैं बढ़िया तरीके से। चलो, ये म्यूकोसा ग्लैंड है, ये म्यूकोसा ग्लैंड कैसी बन गई बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड बन गई। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? दो तरह की सेल्स रखती हैं, एक कौन सी सेल्स है बताओ? पेप्टिक सेल्स। और पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं बताओ? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम बोल देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? और ये बताओ क्या है बताओ? पैराइटल सेल्स। और पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती हैं बताओ? HCl। क्या सिक्रीट करती हैं? HCl। तो बताओ क्या इनके स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा कि नहीं होगा? कौन सिक्रीट करेगा बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी है? म्यूकस ग्लैंड, ग्लूकोसा ग्लैंड। बोलो हाँ या ना? समझो। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। भाई देखो, डायग्राम में तो शायद सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, लेकिन यहां पे भी क्लियर करते हुए चलो तो बड़ा आराम तुम्हें लगेगा, हल्का महसूस होगा तुम्हें। बाकी तुम्हें जब लगे तो बताना हमको, तो 2-3 बार तुम्हें झंड कर देंगे तो और हल्का महसूस होगा। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम तो ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्या बात सुनी सुनी लग रही है? क्यों बात सुनी सुनी लग रही होगी? है हाँ, सुनी सुनी बात लग रही है। मैक्सिमम डाइजेशन होता है कहां पे? ड्यूडेनम में। पहली बात, ये पहली बात है। और सुनो, दूसरी बात बाबू ये है इसकी कि यहां पे मैक्सिमम डाइजेशन हुआ एक तो किसमें? ड्यूडेनम में। डाइजेशन कंप्लीट भी होता है किसमें? ठीक है ना? तो डाइजेशन कंप्लीट होता है किसमें? ड्यूडेनम। ठीक, अब सुनो, अपनी एनसीईआरटी निकालो, निकालो निकालो निकालो, निकालो।
देखो यहां पे लिखो बाइल इमल्सिफाई फैट पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। या लाइन दिखी? दिख गई दिख गई दिख गई, बस रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। अभी तो बस मैं इतना ही चाहता था कि तुम ये देखो लाइन को। मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है? ड्यूडेनम में। डाइजेशन कंप्लीट कहां पे होता है? ड्यूडेनम में। यार मैक्सिमम डाइजेशन क्यों हुआ? क्यों हुआ? ह्यूमन में भी क्यों हुआ मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में? क्या खास बात थी ड्यूडेनम में? क्या है सचिन में? इतनी सी तो ग्लैंड है। हाँ, क्योंकि तरह तरह के रास्ते यहीं आके खुलते हैं, समझ रहे हो? और चौराहे इंपॉर्टेंट होते हैं गलियों से, समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है और क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होता है। काहे के लिए? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे ओपन होती है, ओपन होती है कॉमन बाइल डक्ट। ना 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 ना, वहां पे थी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या थी? थी कि नहीं थी? क्यों? क्योंकि वहां पे बाइल डक्ट आ रही थी। वो कहां से आ रही थी? लीवर से। और यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट अब मिल रही थी, तो बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या मिलती? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट किसमें ओपन हो रही थी? ड्यूडेनम में। अब तुम्हें स्फिंक्टर सिनेक्स तो याद नहीं होंगे। वेरी गुड, स्फिंक्टर और सही है। यहां पे पर प्रॉब्लम, यहां पे है भैया कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। क्या है? कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है, ओपन कॉमन सी बी डी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट, है ना? मोहब्बत भरी पढ़ाई। क्या है? कॉमन बाइल, राइट। और कॉमन बाइल डक्ट के पास में होता है बाइल, जो कि इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। रटने से कुछ नहीं होगा, तुम रट लो, जितना चाहो उतना रट लो, फिर बायोलॉजी में तुम बैठ जाओगे वहां जाके। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़की है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हर नीट एस्पिरेंट को लगता है कि बायोलॉजी में कर लूंगा। मुझे दिक्कत है किसकी? फिजिक्स और केमिस्ट्री। जब वो पेपर देने पहुंचता है तो क्या नहीं कर पाता है? बायोलॉजी नहीं, और भी नहीं कर पाता है। लेकिन पहले शुरुआत होती है किससे? बायोलॉजी से। बायोलॉजी ही नहीं कर पाए तुम, फिर तो वो 2.5 पौने 3 घंटे बायोलॉजी करता है, फिर 15 मिनट करता है केमिस्ट्री और 5 मिनट करता है फिजिक्स। और अगर यही स्टेप ढंग से हो जाए तो क्या बिगड़ जाए तुम्हारा? ठीक है। नहीं मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, सही, मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं यार, गलत बात, गलत कह रहा हूं। ये ड्यूडेनम है, यहां पे ओपन क्या होती है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के पास में दो चीजें हैं, रटो बिल्कुल मत। कॉमन बाइल डक्ट के पास में क्या है? दो चीजें। देखो कॉमन बाइल डक्ट होती कैसी, एक तो पेनक्रियास से कुछ आ रहा है और एक लीवर से कुछ आ रहा है। जो लीवर से कुछ है वो लीवर से कुछ है बाइल, तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से। मैं कहूंगा सॉल्ट, फिर तुम कहोगे कौन से सॉल्ट, फिर मैं लिखूंगा ऑल सॉल्ट। ये यूट्यूब पे पड़ेगी तो कुछ लोग कहेंगे बाहर का पढ़ा। बाइल, बाइल आया। बाइल क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को डाइजेस्ट कर देगा। क्यों नहीं? फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा। फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा, राइट। और किसका 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 सिक्रीशन आता है? पेनक्रियास का। और पेनक्रियास का जो सिक्रीशन है वो होता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में वो एंजाइम होंगे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। और तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम में इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बोलो, पढ़ना रहा है? ठीक है। तो
यहाँ पे बेसिकली जो प्राथमिकता है और जो मेन चीज है वो बाइल डक्ट ही है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो है बस ओपन हो गए वहां पे, यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं रहा है, इसलिए शायद इसे कॉमन बाइल डक्ट बोला मेरे हिसाब से, बाकी बोलने वाले जाने। ठीक है ना, सचिन का नाम सचिन क्यों रखा गया ये उसके हम मजा जाने। चलो आ जाओ, तो ये क्या है बताओ, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट के पास में क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट के पास में होता है, ये कैरी करती है क्या बताओ, बाइल को कैरी करती है, और क्या कैरी करती है, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस किसका डाइजेशन करते हैं, और बाइल क्या काम करता है, बाइल करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये करता है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब हमने डाइजेस्ट तो कर दिया, परी कहां जा रहे हो एल, हमने डाइजेस्ट तो कर दिया, चलो हम डाइजेस्ट तो कर दिया, अब क्या करें, तो अब एक चीज और है, चलो जो इलियम है, अच्छा एक और डंडा खींचते हैं आपके पास आके, अब जो इलियम है इसमें होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम बेटा याद रखना, अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैं एक एक को उठा के पूछूंगा, और खास तौर से पूछूंगा मुनाजिर और मुनीर से, ये बात याद रखना। समझ रहे हो, प्रमोशन कर दूंगा, अरे देख छीन ले बोतल छीन ले, लड़ ले बोतल की, लड़ ले तू, वही पानी की बोतल की लड़ रहा है, किसी और चीज की बोतल की लड़ रहा हो तो समझ में भी आता, चलो भैया ठीक है बोतल की लड़ रहा हो, है कि नहीं। आओ रिफा आ जाओ बेटा, गुड़िया रिफा देखो हमारी इस टाइम अच्छी स्टूडेंट में गिनती है रिफा जी, चलो अल्लाह मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है बताओ, इलियम में। अच्छा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, है ना। अरे अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, और सरफेस एरिया ज्यादा किसकी वजह से होगा बताओ, विलाई की वजह से, किसकी वजह से, विलाई, यानी कि इलियम में प्रेजेंट होंगी हैविंग विलाई, नहीं आ रहा तुम्हें समझ में, क्या होंगी, विलाई। अरे यार ऐसा स्ट्रक्चर था, याद आया, इसको कहते हैं विलाई, क्या कहते हैं, विलाई। सुनो, और विलाई के ऊपर भी होती है क्या, माइक्रो विलाई, क्या है भाई साहब ये, माइक्रो विलाई, विलाई और माइक्रो विलाई। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्लियर, ठीक, अरे बताया था एलिमेंट्री कैनाल में होती है, हाँ, तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इलियम रीजन बिकॉज दे हैव विलाई एंड माइक्रो विलाई व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ओके चलो आगे बढ़ते आते हैं हम लोग, चलिए एक बार थोड़ी देर समराइज कर ले रुक के, वरना तो मैं जी घबराने लगेगा तुम्हारा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितने में डिवाइड था बताओ, दो में, एक थी एलिमेंट्री कैनाल और एक थी क्या थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अच्छा क्या है ये, माउथ, माउथ के बाद
अरे गुटका दबाने वाली कैविटी, बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में दो मुंही जीभ है, एक अच्छा बोलती है सामने सामने, पीछे बुराई करती है। बाइलोब। कैसी जीभ? बाइलोब। कैसी जीभ? बाइलोब। उसके बाद में क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस। ईसोफेगस तो बहुत लंबी होगी जिराफ, सबसे लंबी ईसोफेगस। तेरा काऊ की, हे भगवान, जिराफ की बेटा, जिराफ की। किसकी? जिराफ। उसके बाद में ईसोफेगस के बाद में क्या होगा? स्टमक। स्टमक में बात क्या होगी? म्यूकोसा ग्लैंड। म्यूकोसा ग्लैंड से क्या बना? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी? पेप्टिक और पैराइटल। पेप्टिक क्या सेक्रेट किया? एंजाइम। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। पैराइटल ने क्या सेक्रेट किया? HCl। अच्छा, उसके बाद में क्या थी? स्मॉल इंटेस्टाइन। भैया स्मॉल इंटेस्टाइन रिड्यूस होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये हार्बीवोर हैं, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं। अच्छा, कार्निवोर्स है तो इनकी इंटेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइडेड, ड्यूडेनम और बताओ मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे? मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे? डाइजेशन खत्म कहां पे होगा? डाइजेशन शुरू कहां से होगा? कहां से? खत्म कहां पे होगा? ड्यूडेनम। ठीक है। अच्छा बताओ, यहां पे ओपन होगी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के पास होगा बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। बाइल क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ? सरफेस एरिया ज्यादा। क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा क्यों है? और माइक्रोवेव। फिर क्या हुआ बताओ? लार्ज इंटेस्टाइन कहां गया? रेक्टम। और बच्चा बच्चा जानता है रेक्टम में क्या भरा होता है? वेस्ट मटेरियल। कहां से ओपन होकर बाहर निकला? क्लोएका के थ्रू। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर मुझे मौका दो, मुझे मौका दो। तुरंत उनने तुरंत औजार फट्टे निकाल लिए। बोला मेहनत शुरू की है, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, अब हमारा करने का वक्त आया। आ जाओ। डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है बताओ? इसमें लीवर और पैनक्रियास। लीवर और लीवर। लीवर में होती है क्या? गाल ब्लैडर। क्या होगा? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर सिक्रीट करेगा बाइल। क्या सिक्रीट करेगा? बाइल। और बाइल क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इनके पास दूसरी जो ग्लैंड होगी वो क्या होगी बताओ? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस से क्या सिक्रीट होगा? कार्बोहाइड्रेट एंड सिक्रीट मतलब डाइजेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। पूरी एलिमेंट्री कहना पता चल गई। एक बार कॉपी करो, फिर डायग्राम बनाते हैं। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया ये। तुम ऊपर जाओ, तुम आओ, आ जाओ। तो जैसा कि हमने अपनी वसीयत में लिखा था कि इसकी एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। और माउथ खुलता है किसमें भैया बताओ? बक्कल कैविटी। ये है बक्कल कैविटी। जो तुम फ्रॉग का डरावना डायग्राम देख रहे हो ना, वो पूरी एनाटॉमी है भैया। ठीक है, हाँ, तो उसमें सारा कुछ बना हुआ है तामझाम। तो हमसे वो उम्मीद मत करना तुम ना। ये क्या है बताओ? बक्कल कैविटी। फिर बक्कल कैविटी के बाद में यहां पे आती है फेरिंग्स। बेटा बातें मत करो। और फेरिंग्स के बाद में यहां पे आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस। इसकी ईसोफेगस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, शॉर्ट। क्या होती है? शॉर्ट। और ईसोफेगस खुलती है एक बड़े से चैम्बर में। मैंने इंसानों की तरह पेट बनाया है। इस बड़े से चैम्बर का नाम होता है स्टमक। तुम्हें कौन सा समझ में आने वाला है? स्टमक। क्या होता है? स्टमक। बेटा रौनक, तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज्यादा रौनक है आज, क्या बात?
तुम ठीक तो हो? ठीक है, चलो क्या होता है भैया? स्टमक। और स्टमक में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड बाबू क्या सिक्रिएट करती हैं बताओ? एंजाइम। और क्या सिक्रिएट करती हैं? और ये जो एंजाइम और HCl है, ये खाने को डाइजेस्ट करता है ना। इनमें म्यूकोसा सेल्स, म्यूकोसा लेयर है, और म्यूकोसा लेयर क्या करती है बताओ? मूवमेंट करती, हल्के हल्के उभार होते हैं ना उसमें, मूवमेंट करती है। क्या बनाती है वो? रग बनाती है। क्या बनाती है? रग। तो डाइजेस्ट हो रहा है खाना, और खाना मथा भी जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मथा भी जा रहा है। तो खाने का बन जाता है क्या? एक लुगदी टाइप का कुछ। लेकिन क्या पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है? नहीं, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। और मूवमेंट कौन सा है? चर्निंग मूवमेंट। कैसा है? चर्निंग मूवमेंट। और जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसे क्या कहते हैं? चाइम। क्या कहते हैं? ठीक है ना, चाइम। सही है ना। तो यहां से स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड जाता है, ये है पार्शली डाइजेस्टेड फूड। और उसे हम क्या कहते हैं बताओ? ठीक है ना, हम तो चाइम कहेंगे। क्या कहते हैं? चाइम। अच्छा ठीक, वो पार्शली डाइजेस्टिव फूड कहां जाता है बताओ? ड्यूडेनम में। कहां जाता है? ड्यूडेनम। क्या है बताओ? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के बाद में कहां जाता है बताओ? इलियम में। इलियम में। इलियम में बताओ क्या है? विलाई और माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई। तो बाबू ये है विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है ना, विलाई और माइक्रोविलाई। उसके बाद में ये कहां ओपन होता है? रेक्टम में। ये है रेक्टम। ठीक है ना। और यहां से निकलता है, ये है क्लोएका। क्या है ये? क्लोएका। ये क्या काम करता है? स्टोर वेस्ट मटेरियल। अच्छा, इस वेस्ट मटेरियल को अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं? बोलो यार, इसे अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं। क्या तुम्हें यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? अब बचा यहां पे एक और चीज भाई साहब, यहां पे पाया जाता है एक लीवर। ये क्या है बताओ? लीवर। और इस लीवर के अंदर यहां पे होता है गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर से एक डक्ट आती है जिसे क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। तब तक यहाँ पे रास्ते में मिल जाता है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज कहता है आप जा ही रहे हो तो हमारी भी डक्ट ले जाओ। कहाँ ले जाएं? बोले साहब ड्यूडेनम में ले जाओ। ठीक है ना, ये है पैनक्रियाज। और इस डक्ट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? चलिए, ये है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तुम्हारा नहीं मतलब फ्रॉक। एक और चीज बहुत बड़ी कंफ्यूजन का विषय बन जाएगी। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किस पार्ट में? ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ड्यूडेनम में फाइनल डाइजेशन होता है और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम लोग कल बात करते हैं इसके रेस्ट। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।